माइनस्टर बनी हुई है और इससे जुड़ी पल पल की अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं विकास दुबे के एनकाउंटर से जुड़ी। चलिए आगे बताते हैं आपको कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मास्टरमाइंड विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया। एनकाउंटर में गंभीर रूप से विकास दुबे की मौत हो गई। अब कैसे हुआ आखिर ये पूरा एनकाउंटर, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई उसमें विकास दुबे भी सवार था। बारिश और गाड़ी की रफ्तार तेज होने की वजह से गाड़ी पलट गई और इसके बाद देखिए विकास दुबे उस गाड़ी में सवार था। विकास दुबे ने इस दौरान भागने की भी कोशिश की। एसटीएफ से हथियार छीनकर वो भागा और मुठभेड़ हुई। इसके बाद एसटीएफ और विकास दुबे के बीच एनकाउंटर हुआ, जहां एनकाउंटर में विकास दुबे की मौत हो गई। ये बताया जा रहा है कि एसटीएफ के जो जवान थे जवाबी कार्रवाई में उन्होंने फायरिंग की, जिसमें विकास दुबे के सीने में और उसके बाद कमर में 2 गोली लगी। विकास दुबे बुरी तरीके से जख्मी हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो कानपुर के नौबस्ता में विकास दुबे का ये एनकाउंटर हुआ और इससे जुड़े अपडेट हम आपको देंगे। हालांकि ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें पूरी डिटेल्स शेयर की जाएंगी। जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है। यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ मारा गया। डॉक्टर्स के अनुसार डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। तो डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। जो प्रतिक्रिया मिल रही है हम आप तक वो पहुंचाते रहेंगे। तो पुलिस की तरफ से ये स्टेटमेंट अभी आया है कि डॉक्टर ने उसे डिक्लेयर कर दिया कि वो डेड है, मृत घोषित कर दिया गया और इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन साझा की जाएगी कि कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ। लेकिन जो अभी तक हुआ हम आपको वो सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में विकास दुबे ने मौके का फायदा उठाया। जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो विकास दुबे ने एक पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की और इस दौरान उसने फायरिंग करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई। एसटीएफ की तरफ से जो फायरिंग की गई है उसमें विकास दुबे के सीने में और कमर में 2 गोली लगी, जिसके बाद वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया और उसका एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में वो मारा गया और जब अस्पताल ले जाया गया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो कानपुर में नौबस्ता में विकास दुबे के एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया। जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है। यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। अभी मैं इतना कंफर्म कर रहा हूँ कि विकास दुबे ये अपराधी मारा गया है। पुलिस इनकाउंटर में ये मार गिराया गया है। पूरी डिटेल्स इसकी अलग से बताई जाएंगी। चलिए, बंसल न्यूज है, शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शरद जी, अब ये पूरी तरीके से आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो चुकी है कि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है, लेकिन अभी पूरी इन्फॉर्मेशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शेयर की जाएंगी। अभी आप पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, इसके पहले हैदराबाद में भी जो घटनाक्रम हुआ था और जिस तरह का वो जघन्य कृत्य था और उस जघन्य कृत्य के बाद जिसमें एक महिला चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद 4 अपराधियों ने हत्या की थी और उनका जो इनकाउंटर हुआ था भागने की कोशिश करते हुए, तो ये सवाल बिल्कुल बड़ा लाजिमी था कि आखिर विकास दुबे जैसे जो जघन्य हत्यारे हैं, जिन्होंने एक बहुत ही बर्बर तरीके से उन पुलिस वालों पर गोलियां चलाई जो अपना कर्तव्य निष्पादित करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए उसको गांव पहुंचे थे, और जिसमें देवेंद्र मिश्रा जैसे एक बहुत ही अपराइट ऑफिसर शामिल थे, जिन्होंने खुद अपने ही डिपार्टमेंट की कुछ कमजोरियों की तरफ मार्च में पत्र लिखकर सवाल भी खड़े किए थे कि ये पुलिस की सत्यनिष्ठा पर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि विकास दुबे की गिरफ्तारी में कुछ हीला हवाली की जा रही थी। तो पुलिस बहुत इसकी वजह से जिस तरह की परिस्थितियां थी, ये जरूर एक बड़ा प्रश्न है। कल जब हमारी बात हुई थी एक्स डीजीपी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह जी से, हम जरूर वो फोनो फिर सुनवाने की कोशिश करेंगे करिश्मा। और उस फोनो को अगर हम सुनेंगे, उस फोन को अगर हम सुनेंगे जो हमारी फोन पर विक्रम सिंह जी से बात हुई थी, तो उसमें बहुत साफ संकेत मिल रहा था हमको कि किस तरह की परिस्थितियां हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि ये एक किस्म का एक रावण की तरह होते हैं इस तरह के अपराधी, और इनका खात्मा करना, उन्होंने दीमक की
लॉबी की तरह दीमक का जो बिल होता है उससे तुलना की थी, और उन्होंने कहा था कि दीमक के बिल में गैमेक्सीन और जहर डालकर मारने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता। हमने उनसे पूछा भी कि हैदराबाद की घटना के बाद ये बड़े सवाल भी खड़े किए गए थे कि क्या ये इंस्टेंट जस्टिस का एक रास्ता है, तो उन्होंने इसका बड़ा विरोध करते हुए कहा था कि ये त्वरित न्याय की कोई व्यवस्था नहीं है, आत्मरक्षार्थ संविधान सम्मत था जो भी कदम हैदराबाद में उठाया गया था। और आपको याद होगा करिश्मा की कल भी जब हमारी पूर्व डीजीपी जो रहे हैं मध्य प्रदेश कैडर के बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर रहे हैं आरएलएस यादव, जब हमारी उनसे बात हुई और हमने उनसे पूछा कि आखिर इस दुर्दांत अपराधी को जिस तरह से यहाँ मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रस्तुत न करते हुए उज्जैन में पुलिस ले गई है, और रात में पुलिस का ले जाना एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना है इस मायने में कि उसके साथ ही हमला कर सकते हैं, और एक ऐसे दुर्दांत अपराधी को रात में ले जाना अपने साथ, तो आगे क्या, जैसा विकास बार बार कह रहा है कि कोई इनकाउंटर की उसको आशंका थी, तो आरएलएस यादव साहब ने कहा था कि आगे क्या हो सकता है कोई नहीं जानता। तो ये घटनाक्रम जो है इससे एक ठीक है, जो घटनाक्रम हुआ उसने भागने की कोशिश की, गाड़ी पलटी उसकी सुबह और उसने भागने की कोशिश की और वो मारा गया। तो ये एक उत्तर प्रदेश पुलिस इस घटनाक्रम को लेकर बहुत आहत भी थी, बहुत पीड़ा में भी थी और बहुत सारी चीजें भी थी, तमाम सारी बातें हैं, लेकिन इस पर चर्चा होगी, आगे भी चर्चा होगी इस पर कि क्या ये व्यवस्था जो है, इस तरह की चीजें जो हैं, क्या आगे और बढ़ जाएंगी, क्या पुलिस जो है इस तरह के दुर्दांत अपराधियों को लेकर उसके नजरिए में, क्योंकि हैदराबाद की घटना के बाद ये दूसरा ऐसा बड़ा मसला है जिसमें हमने देखा है कि इनकाउंटर में एक दुर्दांत अपराधी को पुलिस ने मौत के घाट उतारा है। तो इस पर बहस होगी और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहस होना अच्छी बात है। जी बिल्कुल शरद जी, और इस पे जिस तरीके से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल इस पूरे घटनाक्रम पर उठे हैं, और उसके बाद जैसा कि आपने कहा कि पुलिस आहत थी और ये जिस तरीके से सर्चिंग हुई और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई और मुठभेड़ में आज हमने देखा जिस तरीके से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। हालांकि जैसे कि आपने कहा कि इसमें बहस होगी और उस पर कई चर्चा भी होगी। जिस बातचीत का आप जिक्र कर रहे थे वो फोनो हमारे पास अवेलेबल है, हम अपने दर्शकों को वो सुनाना चाहेंगे, जिसमें विक्रम सिंह का, जैसे कि बंसल न्यूज़ है, शरद द्विवेदी जी ने जिक्र किया कि वो हम आपको सुनाते हैं कि आखिर उस बातचीत में क्या कुछ इंपॉर्टेंट बात कही गई थी, जो संकेत हमें मिल रहे थे। कुछ आपने सवाल खड़े किए हैं सिंह साहब, क्या प्रश्न आपके मन में है, एक सीनियर पुलिस ऑफिशियल जिन्होंने इस तरह की चीजों को काफी नजदीक से देखा और जाना और इन्वेस्टिगेशन का हिस्से के तौर पे भी देखा है, क्या कहेंगे सर आप? विकास, क्या सवाल है आपके विकास दुबे की गिरफ्तारी? ये मेरा अकेले का सवाल नहीं, ये हर चिंतनशील भारतीय का है, और ये यक्ष प्रश्न है कि विकास दुबे कैसे बना जी, गमले में उगने वाला अपराध का वटवृक्ष कैसे बना जी, सफोला अजगर कैसे बना जी, कल का 2 कौड़ी का जेबकट आज 10 सम्राट कैसे बना, और इस प्राण ऊर्जा किसने फूकी? आईएएस आईपीएस राजनेता एमएलए एमपी मिनिस्टर्स ने? क्या उनकी सहभागिता उतनी ही नहीं जितना कि प्रत्येक गिरोह के सदस्य की है? और अगर है, जो कि कानून की दृष्टिकोण में है, तो आज देश कुर्बानी मांग रहा है और इनकी कुर्बानी होनी चाहिए। ये एक ऐतिहासिक क्षण है, इसमें प्रमाद न करें, क्योंकि ये वही क्षण है कि क्या रावण का वध होगा या रावण राज्य को हम पुनः दावतनामा देंगे। जी जी, उज्जैन से जिस तरह गिरफ्तारी हुई, इसको आप किस तरह देखते हैं? इसके भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। मेरा बहुत लंबा इतिहास और मेरा अनुभव है मध्य प्रदेश की पुलिस से पारस्परिक समन्वय और सहयोग का। मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवसायिक दक्ष पुलिस है और बहुत भरपूर तरीके से सहयोग करती है, और ये उसकी जीती जगती मिसाल है सहयोग की, पारस्परिक समन्वय की। और चूंकि यूपी टीएफ और यूपी पुलिस ने खूब दबाव डाला और महाकाल ने ये जा करके इन्होंने दर्शन किया और उसके बाद सरेंडर किया, शायद इस उम्मीद में कि शायद महाकाल उनको जीवन दान दे दें। तो एक जो ये पूरी नेटवर्किंग है सर, ये नेटवर्किंग जब तक अनर्थ नहीं होगी, जब तक ये बेनकाब नहीं होगी, और ये बड़ा यक्ष प्रश्न है जैसा आपने कहा, तो क्या समाधान देखते हैं आप उसका? अब सब आदमी अपनी छोटी छोटी विजय में आ गए हैं, भ्रष्टाचार में सब आशंक डूबे हैं, तो न्यायपालिका त्वरित जस्टिस, ये सब चीजें एक दुस्वप्न हो गया है जी। बेहतर ये होगा कि जो एनएन वोरा समिति ने कहा था, माफिया
नौकरशाही और राजनीतिक गढ़, इनका जो गठजोड़ है वो आज देश में दीमक की तरह चाट रहा है। आप चाणक्य की तरह शिखा खोल लीजिए और गैलेक्सीन और जहर डाल करके इनको खत्म कीजिए, क्योंकि आप और आपकी संतान के लिए और कोई विकल्प नहीं बचा है। या तो ये रहेंगे या हमारे बच्चे रहेंगे। इसलिए बेहतर रहेगा कि हमारे बच्चे जो ईमानदार हैं, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया है, उनको जीने का अधिकार पहले है। सर, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ पंथल न्यूज से बातचीत कर। जी शरद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल करिश्मा जी शरद जी, जिस संकेत की आप बात कर रहे थे वो हमने इस फोनो में सुना कि किस तरीके से उन्होंने ये बात की कि जो ऐसे पाप में लिप्त होते हैं उनका यही हश्र रहता है। लेकिन शरद जी, आपको क्या लगता है आज जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ, क्या एक मैसेज अब क्या जाएगा? देखिए, मैसेज बहुत साफ है। मैसेज ये है कि जो इस तरह के दुर्दांत अपराधी हैं, इस पर पहले भी बहस हुई थी और काफी बहस हुई थी, और ये प्रश्न भी उठे थे कि क्या ये इंस्टेंट जस्टिस का एक रास्ता है, क्या ये त्वरित न्याय की एक व्यवस्था है कि मामला न्यायालय तक ना पहुंचे और पुलिस इस तरह की घटनाओं में जो दुर्दांत और बर्बर अपराधी हैं उनकी इनकाउंटर में या भिड़ंत में उनका खात्मा हो। इस पर बहुत पहले भी बात हुई है, लेकिन ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में मैं फिर कहूंगा करिश्मा, इसके दोनों पक्ष हैं और दोनों पक्षों पर बात करना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का अधिकार है। पहले भी हमने देखा था ये बात, एक्स डीजीपी विक्रम सिंह जी ने भी कही थी कि मानव अधिकार या ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले ये भी देखें कि क्या अंडरवर्ल्ड कितना बर्बर और दुर्दांत है और क्या वो उससे दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मानव अधिकार और व्यवस्था की जो हिमायत और वकालत और उसके पक्षधर हैं, वो जरूर ये बात कहेंगे कि ये तरीका पुलिस को उस तरफ ले जाएगा जहां वो ऐसे दुर्दांत और बर्बर अपराधियों को इस तरह के इनकाउंटर के जरिए खात्मा करने की तरफ बढ़ेगी चीजें। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कई बार इस व्यवस्था पर ये तो एक दुर्दांत और बर्बर अपराधी रहा, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां भी बनती हैं जब ये भी आरोप लगे हैं। मैं आपको 80 के दशक की तरफ चंबल की घाटी में ले जाऊंगा, जब ये आरोप लगते रहे कि डकैत उन्मूलन की कार्रवाई में जो पुलिस का अमला जो उससे जुड़ा रहा, ये आरोप सामने आए कि कुछ निर्दोष व्यक्तियों को भी डकैत बताते हुए उनका इनकाउंटर किया गया और उसके बाद जो पुरस्कार और प्रमोशन लिया गया उस पर सवाल उठे। तो ये प्रवृत्ति कुछ इस तरह नहीं बढ़नी चाहिए कि इसका असर समाज पर इस तरह भी आए कि जो निर्दोष लोग हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, कहीं वो भी इसके दायरे में आए। इससे इस रूप में बचने की भी बहुत जरूरत है कि इसको इस रूप में प्रमोट ये ना हो कि ये इतनी आगे बढ़ जाए कि फिर हमें पता चले कि कोई निर्दोष और बेकसूर व्यक्ति भी इस चपेट में आए। विकास दुबे एक दुर्दांत और बर्बर अपराधी था जिसमें लैश मात्र भी मानवता बाकी नहीं थी, और यही वजह है कि इस घटना के बाद जो बहुसंख्य जनमानस है जिसके मन में यही भाव होगा कि जो भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, जिसने 8 पुलिस वालों पर गोलियां बरसाते हुए एक क्षण भी ये नहीं सोचा कि उनका भी परिवार है और वो अपने कर्तव्य पालन के लिए आए हैं, और जिसके पास इतनी आधुनिक असलाहा। शरद जी, कुछ रिएक्शन मिल रहे हैं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी कुछ कह रहे हैं, आइए।